नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटीज़ मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका फिर से स्वागत है। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या उम्मीद करें इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं, ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर आपको आज के दिन और आने वाले कुछ सत्रों के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से देखते हैं मार्केट्स को, तो निफ्टी में दिन के लिए 0.34% की बढ़त देखने को मिली। वहीं बैंक निफ्टी एक तरह से फ्लैट नोट पर ही उसने अपने दिन का अंत किया। खास बात ये रही कि निफ्टी रियल्टी और आईटी इनमें जो है हमको तेज़ी देखने को मिली और इन्होंने मार्केट को सपोर्ट करने का कार्य जो है यहाँ पे किया और तकरीबन 0.70 से 1% की बढ़त इनमें हुई, जिसमें मिड कैप और लार्ज कैप का जो है वो प्रभुत्व बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिला। डॉलर इंडेक्स को देखें तो 103.80 के स्तर के करीब अब स्थिर हो गया है। वहीं जो यूएस की 10 वर्षीय बॉन्ड यील्ड है वो थोड़ी सी हमारे लिए चिंताजनक है कि वो 4.27 के हायर लेवल्स पे ट्रेड कर रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें 81.5 डॉलर प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रही है और हमने देखा है कि 78 से 82 इस दायरे में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हमको ब्रेंट क्रूड में दोस्तों देखने को मिला है। और जैसा हमने पहले कहा था, 83 डॉलर के ऊपर अगर ब्रेंट निकलता है तो ये 87-88 डॉलर प्रति बैरल तक और भी मजबूत होते हुए हमें नज़र आ सकता है। तो ब्रेंट क्रूड पर ज़रूर बारीकी से हमको ध्यान रखना होगा। S&P 500 50-50 के स्तर से ऊपर निकल चुका है और बहुत मजबूत यहाँ पे भी वो नज़र आ रहा है। पिछले दो सेशंस में हमने इसमें कंसोलिडेशन देखा और मीडियम टर्म चार्ट को देखते हुए S&P 500 एक 4970 इस जोन पर सपोर्ट ले सकता है और 5230 तक अपनी जो रैली है उसको और भी आगे एक्सटेंड कर सकता है। तो वहाँ पर तेज़ी का ही रुझान बना हुआ है। विक्स भी देखिए तो 0.82 की जो है मामूली बढ़त हमको इंडिया विक्स में देखने को मिली और 15.7275 के यहाँ पर वो बंद होने में कामयाब रहा। ओवरऑल अगर हम देखें तो 14.50 और 16.50 के बीच में दोस्तों विक्स जो है कार्य कर रहा है। 14.50 से नीचे अगर विक्स ठहरता है तो ये ज़रूर आत्मविश्वास बढ़ाएगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स का। वहीं 16.30 16.50 के अगर ऊपर विक्स ट्रेड करता है तो यहाँ हमको सावधानी जो है बरतनी होगी। वहाँ पर जो है ओवर लेवरेज पोजीशंस को थोड़ा सा मिनिमाइज करना पड़ेगा। निफ्टी पर आए तो 21,130 22,110 इस जोन के आसपास सपोर्ट जो है मिलने की संभावना है। वहीं रेजिस्टेंस जो है फ्रेंड्स 22,240 22,260 इस जोन पर प्लेस्ड है। तो काफ़ी छोटा ही दायरा है, लेकिन इसी दायरे में मार्केट जो है कारोबार कर रहा है। 22,260 से ऊपर अगर बाजार निकलता है तो 22,330 22,400 इस जोन तक एक्सटेंशन हमको तेजी में दिखाई दे सकता है। वहीं 22,110 के नीचे 21,950 21,890 इन जोन तक प्रॉफिट बुकिंग जो है हमको देखने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हुए अगर हम ओआई डेटा को देखें तो कल फ्यूचर्स में फ्रेंड्स 0.25% की बढ़त हुई। वहीं ओआई में 2.59% की बढ़त हुई। निफ्टी पीसीआर जो है 0.9 पर स्थिर है। वहीं कॉल राइटिंग अगर हम देखें तो 22,200 22,300 के स्ट्राइक्स में देखी गई है। पुट राइटिंग 22,200 22,000 इन स्ट्राइक में नज़र आ रही है। तो मोटा मोटी अगर हम एक दायरा निकालते हैं बाजार का तो 22,080 22,350 ये रेंज हमको निकल कर नज़र आ रही है डेरिवेटिव डेटा के बेसिस पर। बैंक निफ्टी पर बात करें निफ्टी के बाद तो बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट 46,350 46,300 इस जोन पर प्लेस्ड है। रेजिस्टेंस 46,800 46,900 इन जोन पर प्लेस्ड है। 46,300 के टूटने की स्थिति में इंडेक्स जो है वो 45,900 45,800 इस जोन तक फिसल सकता है और 46,900 पार करने पर 47,200 47,300 तक एक एक्सटेंशन मूव हमको दिख सकता है शॉर्ट कवरिंग के बलबूते। ओआई फ्रंट पर देखें तो ओआई में 3.23% की बढ़त हमको कल देखने को मिली है बैंक निफ्टी में। और इसी के साथ पीसीआर पर देखें तो 0.78 पर पीसीआर भी स्थिर है। 46,800 47,000 के स्ट्राइक में जो है कॉल राइटिंग, वहीं 46,500 और 46,600 इनमें पुट राइटिंग का अनुभव हमको दिख रहा है। यानी कि एक रेंज निकालता है तो 46,300 और 47,000 ये 700 पॉइंट की जो रेंज है वो बैंक निफ्टी में हमको नज़र आ रही है। निफ्टी की बात हो गई, एसएनपी की बात हो गई, बैंक निफ्टी की बात हो गई। अब आते हैं सबसे फेवरेट सेगमेंट की तरफ कि कौन से ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जिस पर आपको ध्यान जो है देना होगा या ध्यान आपको रखना चाहिए। आपकी वॉच लिस्ट में ये स्टॉक्स होने चाहिए। तो मिड कैप स्मॉल कैप से लार्ज कैप की ओर गति में स्पष्ट बदलाव जो है देखा गया है। मिड कैप इंडेक्स उच्च स्तर से दबाव हमको नज़र आ रहा है वहाँ पे। वहीं लार्ज कैप ने जो है एक अच्छा सपोर्ट दिखाने का कार्य किया है बीते कुछ दिनों में।
अगर हम ऑटोज़ में देखें तो टाटा मोटर, आयशर मोटर और मारुति, इनकी चार्ट्स जो है काफ़ी ज़्यादा सही नज़र आ रहे हैं और इनमें मौजूदा स्तर से भी बेहतर प्रदर्शन की जो है उम्मीद आगे भी की जा सकती है। ओवरऑल बाज़ार से फ्रेंड्स देखें तो TCS, पावर ग्रिड, सन फार्मा, सिप्ला, महिंद्रा एंड महिंद्रा, क्रासिम, L&T, ICICI बैंक, नेस्ले इंडिया, टाटा कंज्यूमर, इनमें चुनिंदा जो काउंटर्स हैं इनमें तेज़ी जो है देखने को मिली है। ये वॉच लिस्ट में ज़रूर आपकी होनी चाहिए। अब आते हैं FIDI डेटा पर। तो FII ने कल कैश में 1509.16 करोड़ रुपए की बिकवाली की, वहीं DI ने 2861.56 करोड़ रुपए की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स के लिए FI का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है फ्रेंड्स वो 45.66 पर आ गया है, क्योंकि शुद्ध आधार पर उन्होंने 2095 इंडेक्स फ्यूचर्स जो है खरीदे हैं। स्टॉक वायदा के मोर्चे पर FI ने 15,064 कॉन्ट्रैक्ट्स की बिक्री करी हैं। वहीं विकल्प यानी ऑप्शंस के तौर पे अगर हम देखें तो 37,801 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने खरीदे हैं और 18,719 पुट ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने खरीदे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के पॉडकास्ट के लिए बस इतना ही। हमारे पॉडकास्ट को नियमित रूप से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.